ये लड़का बड़ा ही अजीब था। अपने पिता को लगातार मुर्गियां काटते देखते देखते उसमें एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया था, जानवरों के शव इकट्ठा करना और उन्हें कांच के जार में सील करके अकेले देखना। लेकिन एक दिन उसका यह गुप्त शौक पिता ने देख लिया। पिता ने गुस्से में उसे रस्सियों से बांधकर बेरहमी से पीटा। ये सिलसिला बचपन से किशोरावस्था तक चलता रहा। मारपीट कभी नहीं रुकी तब तक जब तक एक दिन उस लड़के का सब्र टूट नहीं गया। उसने कपड़े सुखाने वाली रस्सी से अपने पिता का गला घोंट दिया। इसके बाद मानो उसके भीतर का राक्षस खुल गया। डांस क्लास के ब्रेक के दौरान एक पंख एक छोटी लड़की के सामने आकर गिरा। जिज्ञासावश उसने उसका पीछा किया और फिर कभी वापस नहीं लौटी। उसके माता पिता पागलों की तरह खोजने लगे, लेकिन अगले दिन उसकी लाश क्लासरूम से थोड़ी दूरी पर मिली। यह कस्बे में हत्या का पहला मामला नहीं था। पिछले महीने भी एक ऐसा ही अपराध हुआ था। इस जांच का नेतृत्व ऑफिसर फारिया कर रही थी, जो एक अकेली माँ थी। सदमे में डूबी उन्होंने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो वह हत्यारे को पकड़ेंगी। मामला बेहद पेचीदा था। कातिल का कोई तय पैटर्न नहीं था। वह पीड़ितों को बेतरतीब चुनता था, जिससे पुलिस के लिए मामला और मुश्किल हो गया था। अब उम्मीद थी सिर्फ फॉरेंसिक लैब से, जहाँ शायद कोई सुराग मिल सके। सौभाग्य से विभाग के पास एक अनुभवी फॉरेंसिक विशेषज्ञ था। उसने पीड़िता के कपड़ों पर मौजूद अवशेषों का विश्लेषण शुरू किया और सुराग जोड़ने लगा। पहला सुराग, कपड़ों पर आई खरोंचें पास के खाली प्लॉट में लगे कंटीले तार से मेल खाती थीं। दूसरा, उसके कपड़ों पर मौजूद सफेद पाउडर शायद किसी तंग रास्ते में पेड़ों की शाखाएं पकड़ते समय पेड़ की छाल से लगा था। पैरों के निशान का पीछा करते हुए जांचकर्ताओं को एक छोटे गड्ढे के पास नीचा पुल मिला। अगर कातिल ने लड़की को यहाँ लाया था तो उसकी लंबाई ज्यादा नहीं हो सकती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि शव कूड़े के ढेर के पास मिला, लेकिन ढेर में नहीं। पोस्टमार्टम अधिकारी का अनुमान था कातिल शायद एक बच्चा था, जो इतना छोटा और कमजोर था कि शव को ऊपर नहीं फेंक सका। टीम इस बात को पूरी तरह समझ भी नहीं पाई थी कि एक और हादसा हो गया। एक माँ अपने बच्चे को मनोरंजन पार्क ले गई। बच्चा राफ्ट में खेलने गया, लेकिन जब राफ्ट वापस आई वह उसमें नहीं था। जांच लगभग ठहर चुकी थी, तभी एक सेवानिवृत्त पुलिस प्रमुख थाने में आया। उसने 10 साल पुराना एक मामला याद दिलाया। पीड़ित का वही प्रकार, गायब होने का वही तरीका। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।